जय श्री कृष्ण। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली पापाकुंसा एकादशी का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व बताया गया है, क्योंकि यह व्रत मनुष्य के जीवन के सभी पापों को नष्ट करने वाला और आत्मा को परम गति देने वाला माना जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन एकादशी 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका पारण 4 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:22 से लेकर 10:17 के मध्य किया जाएगा। तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर की रात्रि 7:10 पर होगा और समापन 3 अक्टूबर की संध्या 6:32 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार व्रत का पालन 3 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से 5:26 तक रहेगा। सूर्योदय 6:15 पर और सूर्यास्त 6:05 पर होगा। प्रातः काल भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा का समय 5:02 से 6:15 तक और संध्याकालीन आराधना दीपदान व कीर्तन का समय 6:05 से 7:18 तक रहेगा। इस वर्ष की पापाकुंसा एकादशी की यह विशेषता है कि इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो 6:15 से 9:34 तक रहेगा। राहु काल का समय इस दिन 10:41 से 12 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में इस व्रत का गौरवपूर्ण स्थान है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पापाकुंसा एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इसका नाम ही है, इसका संकेत है पाप यानी बुरे कर्म और अंकुश यानी नियंत्रण, अर्थात यह तिथि पापों पर अंकुश लगाने की शक्ति देती है। इस दिन व्रत के साथ साथ पूर्वजों की शांति और उद्धार के लिए दान तथा पुण्य भी किए जाते हैं। विधि अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और अन्न का त्याग करके उपवास रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दूध या फलों का रस ग्रहण किया जा सकता है, परंतु अनाज नहीं लेना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान, तुलसी पूजन, हरे कृष्णा हरे राम महामंत्र का जप, भागवत गीता का पाठ और सत्संग श्रवण करना अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन किसी के प्रति कटुता, क्रोध, आलस्य, असत्य और व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए और अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में शास्त्रोक्त विधि से करना आवश्यक है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना, भगवान को भोग लगाना और दान देना शामिल है। इस बार विशेष रूप से एकादशी के अगले दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, अतः दोनों व्रतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए पारण करते समय भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करके केवल एक अन्न के दाने से व्रत खोलने की परंपरा बताई गई है, जिसे अम्बरीश महाराज की कथा में भी प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक पालन करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः इस अवसर पर हम सबको श्रद्धा और भक्ति से व्रत का पालन कर अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से परिपूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पढ़ने वाली पापाकुंसा एकादशी का महात्म्य अत्यंत महान है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इसकी महिमा सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पापाकुंसा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने से मिलता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक निर्दयी और पापी शिकारी रहता था। वह जीवन भर हिंसा, अत्याचार और अधर्म के कार्यों में लिप्त रहा। जब उसका जीवन अंत के निकट आया
तब भयभीत होकर वह एक महर्षि के आश्रम में पहुंचा और अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा। महर्षि ने उससे कहा, हे पुत्र, यदि तू जीवन में एक भी शुभ कार्य करना चाहता है तो अश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का व्रत कर और भगवान पद्म नाम विष्णु की पूजा कर। यही तुझे समस्त पापों से मुक्त कर परम गति प्रदान करेगी। शिकारी ने वैसा ही किया। उसने एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, सच्चे भाव से भगवान की आराधना की। पुण्य व्रत की शक्ति से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के पश्चात उसे भगवान विष्णु की परम धाम की प्राप्ति हुई। भगवान युधिष्ठिर ने कहा, जो इस एकादशी का पालन करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि उसके कुल में जितने भी पापी जीव होते हैं वे भी उद्धार को प्राप्त होते हैं। इस दिन स्नान, दान और व्रत पालन से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी पूजन और विष्णु स्तुति करने से यह व्रत और भी फलदायी बन जाता है। इस प्रकार पापाकुंसा एकादशी की कथा बताती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है तो उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि भगवान श्री हरि की शरण भी प्राप्त होती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उनकी धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान के मंत्र का जाप करें। संध्या काल में दीपदान करें। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि को यानी 4 अक्टूबर 2025 को होगा। एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी।